ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 मार्च की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज यथार्थ रह। आज बाबा और कंपेनियन बना लिया, इसलिए बच्चे तुम होली बन गए और ये संग का रंग लग गया। माया अलग करने की कोशिश तो करती है, पहले वो अलग करती है, फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है, लेकिन तुम सदैव कंबाइंड के नशे में रहते कि बाबा मेरा कंपेनियन है और मैं उसकी कंपनी में हूं। सदा नशा रखो, भगवान मेरा कंपेनियन है और मैं सदा उसके साथ कंबाइंड हूं। माया की हिम्मत नहीं जो मेरे को अलग कर सके। अलग होते हैं तो फिर पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। तो बाबा ने कहा कि माया के अनेक रूपों को जान गए हो ना, और उसमें भी मुख्य रूप जो है वो क्या है? आलस्य और अलबेलापन। कर लेंगे, हो जाएगा, करना तो है, आखिर होना तो है ही। ये सब बाबा ने कहा माया के, आलस्य के, अलबेलेपन के रूप हैं। तो बच्चे तुम होलीएस्ट बाप के होली बच्चे इस आलस्य अलबेलेपन में भी विजय प्राप्त करने वाले हो। कोई भी माया का रूप आपको दूर ना कर सके। बाबा ने कहा तुम कितने होलीएस्ट हो। देखो कहते हैं ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जब पवित्रता है तो हो नहीं सकता सुख शांति ना हो। सुख शांति तो उसके बच्चे हैं जब जननी साथ है। तो बाबा ने कहा अगर प्योरिटी मन वचन कर्म में है तो मतलब नहीं कोई भी विकार, पुराना संस्कार, कोई चीज इमर्ज हो जावे, नहीं, कभी भी नहीं होगा इमर्ज। इसलिए बाबा ने कहा तन भी पवित्र है और मन भी पवित्र। तुम्हारी होली की पवित्रता की स्टेज कितनी ऊंची है, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। फिर बाबा ने कहा होली का मतलब क्या है? होली माना होली सो होली, बीत गई ना। वास्तव में होली के बाबा क्या अर्थ बताते? बाबा कहते होली सो होली मतलब बीत गई सो बीत गई। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानापन, ये सब जो बीत गया सो बीत गया, उसको घड़ी घड़ी फिर कुरेदना ये ठीक नहीं। तो बाबा कहते उसको होली कर दो। और बच्चे तुम बस, मैं तो आत्मा बाबा की होली, दूसरा मैं आत्मा बाबा की होली, अर्थात मैं आत्मा बाबा की बन गई। बाबा और मैं कंबाइंड है। दुनिया की कोई ताकत मुझे बाबा से अलग कर नहीं सकती। सदा ऐसे कंबाइंड रूप में रहना है। यही होली, मैं बाबा की होली। और एक होली पवित्र। तो बाबा ने होली के 3 अर्थ, एक होली बी योगी, पवित्र बनो। दूसरा होली में बाबा की होली, और तीसरा होली माना होली सो होली, बीत गई सो बीत गई। अब पुरानी बातों को न याद करना है, न पुराने संकल्प को याद करना है, न पुरानी संस्कारों को इमर्ज करना है। ये है होली का अर्थ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कभी कभी ये माया को आवाहन कर लेते हो ना, इसको बुलाना नहीं है। पुराने संस्कारों को भी बुला लेते हो ना, ये ठीक नहीं है। हाँ बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो ऐसा तो हो ही जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना। तुम बच्चे सदैव जो है
हाँ देखो बच्चे तुम्हारे कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए। कोकी जलाते हैं तो धागा नहीं जलता है, ये भी बच्चे तुम्हारे संगम का ही यादगार है। ये शरीर तो विनाशी जल सकती है, लेकिन आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो नहीं जलती है। तो ये भी तुम्हारा यादगार है। इसलिए बाबा ने कहा देखो तुम्हारे ऊपर संग का रंग लगा हुआ है ना, ये संग का रंग अविनाशी है। अच्छा बाबा ने और कौन से रंग लगाए? ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग। तो ये सब रंग जो है बाबा ने का लगे हैं। तो इन रंग बिरंगे रंगों से तुम होली मनाते हो। तो ये होली तुम्हें सदा बाबा ने कहा अंदर तक तुम ये धारणा रख लो कि मुझे होली बनना ही है, संपूर्ण होली बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, होली जलाना अर्थात होली मनाना। आज से कोई भी पुरानी बातें, पुराने संस्कार, उनको निकट आने नहीं देना, ये है होली मनाना। आज बाबा ने याद किया दीदी दादी को भी, देखो दादी तुम्हारी क्या कहती थी, अब कर्मातीत होना है, अब कर्मातीत होना है। और दीदी क्या कहती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो ये तुम बच्चों के अंदर भी इसलिए जरा भी आलस से अलबेलापन ना हो, नशा चढ़ा रहे अब घर जाना है या मुझे कर्मातीत होना है, ये धारण कर। बाबा ने कहा तुम इतने पवित्र बनते हो, लास्ट जन्म तक तुम्हारे चित्र जो है वो सुख शांति की अनुभूति करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा हम ऐसा होली बनने का जो दृढ़ संकल्प लेते हैं, आज से तीनों अर्थ होली के, होली सो होली, वो हाथ उठाओ जिनमें इतनी हिम्मत है गलती से भी रावण के संस्कार को नहीं आने देना। मेरा संस्कार कहना ही मेरा है क्या, दुश्मन के संस्कार को अपना संस्कार मानना। बाबा ने कहा ये मेरा संस्कार है, क्या करूं, ये मेरा संस्कार है। नहीं, अब इसको आग लगाओ, रावण को आग लगाओ, दुश्मन को आग लगाओ। बाबा ने कहा शास्त्रों में बनाने वाले बच्चों ने भी कमाल किए, जो बड़े बड़े यादगार जो ऐसे बनाए हैं। तो ये तुम्हारी यादगार, ये तुम्हारी बातें हैं जिनकी यादगार बना दी है बाबा ने कहा। बाबा ने कहा माया को अपनी ओर नहीं बुलाना। बाप कितना रूहानी रंग डाल रहा है, उस रंग में रंगे रहना और दूसरों को भी रंग में रंगना। आप देखते हैं होली पे कोई रंग लगवाए ना लगवाए, धक्के से लगा के भी होली ये कह देते हैं ना। तो बाबा कहते तुम्हें ये क्या, तुम्हारा संगम का यादगार है। कोई ज्ञान सुने ना सुने, कोई इच्छा रखे ना रखे, धक्के से भी उसे रंग लगा के होली ये, क्योंकि संगम की होली चल रही है ना। हर एक को मुझे ज्ञान के रंग में रंगना है, माया को अपनी ओर बाबा ने कहा बुलाना नहीं। हाँ तो बाब रहम दिल, आप रहम दिल, बाबा क्या कहते हैं, आप रहम दिल हो ना। आपने कहा है ना चतराई नहीं करना, गे गे के गीत नहीं गाना। बाप भी चाहते हैं कि मेरे साथ चले बच्चे, साथ चलेंगे, साथ राज करेंगे। तो आज का वरदान था, बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले, देही अभिमानी भाव, सबके प्रति शुभ भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे देही अभिमानी बच्चे बनना है। तो आज का स्लोगन था सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो, तो क्या होगा, तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार, कभी पिता का प्यार, कभी टीचर का प्यार, कभी सतगुरु का प्यार, कभी साजन का प्यार, कभी आशुक माशुक का प्यार, उस परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज से नया व्यक्त इशारा चालू हुआ है। बाबा ने कहा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय जिसको पक्का है, हजार भुजाधारी भगवान साथ है, तो चिंता की क्या बात है, एकदम निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत भी रहेगा। लेकिन निश्चय पक्का चाहिए, कौन मेरे साथ है और कौन सी मैं आत्मा हूं, कितनी महान आत्मा हूं, मेरे ही ये यादगार बने हुए अचल अडोल हनुमान की तरह। स्वयं में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में, ड्रामा है ही कल्याणकारी, उसमें भी निश्चय, और साथ साथ परिवार में भी निश्चय। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होगा, सदा निश्चिंत निर्भय। अच्छा,
ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।